वक्त सरकार द्वारा बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। मैं इस वक्त धुंधरी गांव में आया हुआ हूं, जो विकासखंड अमरिया जनपद पीलीभीत में पड़ता है। यहाँ हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, दरअसल नए पौधे लग रहे हैं इस वक्त। तो नए पौधों की तो कोई बात नहीं, नए पौधों को तो आप देख ही सकते हैं, इस क्योंकि इसी वर्ष लग रहे हैं। ये आपको जो बागवानी है, ये पिछले साल की बागवानी आपको दिखा रहा हूं मैं। यहाँ अमरूद का पूरा बाग लगाया है और ये लगभग मुझे लगता है इसमें रोजगार सेवक भी हमारे साथ हैं। कितने पौधे हैं इसमें? सर 1800 पौधे लगाई थी। 1800 पौधे? जी सर। अच्छा, तो 1800 में ये कितना होगा? ये सर 1400 पौधे इसमें मौके पे जीवित हैं। 1400? जी। अच्छा, इसमें केवल अमरूद का ही आपने क्यों लगाया? अमरूद सर, ये नर्सरी जो हमारा विकास विभाग है, नर्सरी के माध्यम से हमें विभागीय स्तर से हमें ये अमरूद का ही पौधा अधिकतर मिला, जिस कारण हमने अमरूद ही लगाया है। अच्छा। और भी प्रजातियां मिली हैं जो कम मात्रा में मिली, तो वो कम मौके पर दिख रही हैं। ये पिछले वर्ष लगाया है? जी सर, पिछले वित्तीय वर्ष में लगाया है। देखिए, ये उन लोगों के लिए नजीर है जो, जैसे वृक्षारोपण तो होता है मगर 80% पौधे मर जाते हैं। ये देखिए, इन्होंने तार फेसिंग भी की है चारों तरफ, पूरा बागवानी लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पास में ही एक तालाब है, उसमें भी पूरे वृक्ष ही वृक्ष आपको दिखेंगे। तो ये वृक्षारोपण है धुंधरी गांव का। यहाँ हमारे साथ एपीओ साहब भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे एपीओ साहब? नमस्कार भाई साहब। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो पौधे लगाते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ नष्ट हो जाते हैं? पौधा जीवनदायिनी है, तो हमें जो पौधे लगाते हैं वो अधिक मात्रा में बचने चाहिए, क्योंकि सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है। हमें भी तन मन धन लगा के पूरी तरीके से पौधे बचाने चाहिए, और जो लोग इसकी केयर नहीं करते हैं वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आज हमें हर जगह एसी लगाने पड़ रहे हैं, 2-2 3-3। अगर हम पौधे लगाएं तो हमें प्रचुर मात्रा में एसी मिलेगा, हमारा वातावरण सही रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने पौधे लगे अधिक से अधिक बच जाए। यहाँ भी यही मेहनत करी गई रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, सचिव द्वारा। आपके विकास खंड में कितनी ग्राम पंचायत? 105 ग्राम। 105 ग्राम पंचायतों में इस तरह के पौधे कितने गांव में होंगे लगभग? कम से कम 20-25 ग्राम पंचायतों में ऐसे मिलेंगे आपको। हाँ। अच्छा, बाकी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाकी जो लोग, भाई हर ग्राम पंचायत में ही वृक्षारोपण होता है, करते वो भी हैं, लेकिन कुछ कम ध्यान देते तो कम बच पाते हैं। और जहाँ अच्छी जगह मिल जाती है, इकट्ठा मिल गई जगह, जैसे अच्छी जगह, तो वहाँ तार सुरक्षा अच्छी तरीके से होता है, वहाँ अच्छे बच जाते हैं। लेकिन उनसे भी इस बार अभी आज ही मीटिंग की गई, उनसे भी कहा गया है कि आप अधिक पौधे बचाएं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें और पौधों पे ध्यान दें। सरकार करोड़ों रुपया खत्म करती है, इसके बाद भी 20% पौधे नहीं बच पाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे आपने तो यहाँ मैंने देखा धुंधरी गांव में, तो यहाँ तो एक नजीर है, सभी के लिए है। मैं सबके लिए कहूंगा, ये मेरा मुझे लगता है यहाँ 80% पौधे जीवित। हाँ, 80% पौधे जीवित हैं, और गाँव में भी है हमारे 1-2 गाँव और हैं। अभी आपको एक और गाँव ले चलेंगे, वहां भी दिखाएंगे, वहां पौधे अच्छे खासे हैं। मैं सबसे कहता हूँ, हमारे जो रोजगार सेवक हैं, पंचायत सहायक हैं, सचिव हैं, सबसे हम कह रहे हैं कि सरकार तो मेहनत करती है, लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य है वातावरण के लिए कि हम लोग इसमें अधिक मेहनत करके पौधों को बचाव करें। अच्छा, किस तरह से आप इसकी देखभाल किस तरीके से करते हैं? सर, समय समय पर मैं मजदूरों के माध्यम से इसमें पानी लगवाता हूँ, और इसकी वाचरमैन हमने लगाया है, उसकी बाउंड्री की है, और समय समय पर निराई गुड़ाई करके जो भी आवश्यकता अनुसार इसमें खाद, कीटनाशक दवाइयाँ सभी लगाते हैं। समय समय पर पानी लगाना बहुत जरूरी है। अभी हमने आपका इस वर्ष का जो पौधारोपण देखा है वो भी इसी तरीके से है। क्या कुछ निजी स्वार्थ है या वैसे ही मतलब? नहीं, ये वृक्षारोपण हमारा जो वातावरण, जो इसमें तापमान बहुत ऊंचा है, वृक्षारोपण के जीवित रहेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, वातावरण बढ़िया रहेगा, जिसके कारण हमारा दायित्व बनता है कि हम अधिक से अधिक पौधों को जीवित रखें और हम अपने पर्यावरण को बचाए रखें। अच्छा, इसमें किस किस प्रजाति के पौधे लगे? इस बार हमारे इसमें अमरूद है, सहजन का है, और क्या बोलते हैं, ये कंजी है, और यूकेलिप्टस है, और सेमल भी है। जी। अच्छा, आप यहाँ तालाब भी है पास में ही, उसमें भी बहुत सारा बागवानी है, पूरा पौधे जो है जीवित हैं, चारों तरफ बाढ़ है लगी हुई। जी जी। और पूरा वृक्ष हो गए हैं। जी। तो ये कब लगाए थे? ये सन 2015-16 में लगाए थे। आज काफी बड़े हो गए हैं और पेड़ सभी सुरक्षित भी हैं, और
तालाब के चारों तरफ हैं और तालाब भी बढ़िया है। और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हमारे पेड़ ज्यादा से ज्यादा जीवित रहें। देखिए यहाँ हम धुंधरी गांव में आए हुए हैं। यहाँ बागवानी इन्होंने वृक्षारोपण किया है, तो 80% पौधे यहाँ सुरक्षित हैं। यहाँ ये बागवानी किया लगभग 1 एकड़ खेत है और इसके बगल में ही तालाब भी है जिसमें पौधारोपण किया गया था। आज देखिए पूरा वृक्ष, चारों तरफ तालाब के वृक्ष दिखाई देंगे आपको। और तालाब के उस पार भी अमरूद का बाग लगाया गया है, वो भी इसी वर्ष लगाया गया है, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। धुंधरी गांव में वृक्षारोपण दिखाया था जो पिछले साल का भी था और इस वर्ष का भी था। अब मैं आया हुआ हूँ भौनी गांव में। ये भी विकास खंड जो है अमरिया में ही लगता है गांव। यहाँ भी आप हमारे सामने देख रहे होंगे पौधे हैं, ये पिछले साल के पौधे हैं और इस वर्ष भी पौधे लगाए हैं इसमें। ये पूरी तरीके से बरकरार पौधे हैं और बताया है कि ये शमशान भूमि की जगह है। क्यों रोजगार सेवक? जी सर, शमशान भूमि है ये। अच्छा जी आप रोजगार सेवक सर? जी सर। कितने पौधे हैं? यहाँ पौधे मैंने 800 लगाए थे, लगभग यहाँ 700 के आसपास जीवित हैं। 700 के। जी वो आपके सामने है। काय के पौधे हैं? ये यूकेलिप्टस है, सागौन है, जामुन है, अर्जुन है और केसिया। जी शमशान भूमि के अंदर? जी सर, शमशान भूमि है ये। शमशान भूमि की जमीन है और यहाँ हैंडपंप, सरकारी हैंडपंप भी है। एपीओ साहब, ये मैं धुंधरी गांव में भी गया था और यहाँ भौनी में भी हूँ। यहाँ भी पौधे जीवित हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भी अच्छा है, हमारे इन रोजगार सेवकों ने भी मेहनत की है, सुरक्षा की है पौधों की, और इसीलिए पौधे बचे हुए हैं यहाँ पर। और इनसे मैं कहता हूँ इसी तरह देखभाल करते रहें। और इसमें अधिकतर ज्यादातर सागौन के पौधे हैं। ये हमारे आगे चल के ग्राम समाज को बहुत अच्छी आमदनी करेंगे। इसमें जामुन भी है, केसिया है, कहीं पे वो है क्या कहते हैं कंजी, ये पौधे हैं। अच्छा ये जो आय वाली बात बताई आपने, तो ये जैसे कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें जो आय होती है वो किस तरीके से उसको खर्च किया जाता है? ये खर्च क्या, ग्राम निधि, ये तो एक प्रकार से ग्राम पंचायत की आय हुई। ग्राम पंचायत अपने सिस्टम से इसको नीलामी करके और फिर वो नियमानुसार जो भी शासनादेश है तो उस क्रम में आमदनी करती है अपनी ग्राम पंचायत। करोड़ों रुपया सरकार खत्म करती है, उसके एवज में भी अगर सही से ईमानदारी से कार्य किया जाए तो सरकार का पैसा भी बचेगा और कम से कम 4 गुना उसमें आमदनी भी होगी। क्यों एपीओ साहब? हाँ, 4 गुना क्या, एक सागौन अगर चल गया देखिए बहुत अच्छा, बहुत आमदनी होगी। ये बहुत पहले का लिप्टिस है, देखिए आप, अगर इसको अभी 2-3 साल का है, अगर ये लिप्टिस बहुत अच्छा होगा आगे चल के। इस बार पौधे लगाए हैं इस गाँव में? हाँ, इस बार इसमें एक तो रिप्लेस भी किए हैं, देखिए ये इस बार 4-6-10 पौधे रिप्लेस किए और जगह है इस बार पौधे लगे हैं। इसमें लगभग 4500 पौधे अन्य जगह पे लगे हुए हैं, तो वो भी पुराने और नए दोनों बहुत अच्छी भी थे। ये देखिए भौनी गांव है, यहाँ भी हमें पिछली वर्ष के पौधे जो हैं वो पूरी तरीके से लगभग 80% पौधे जीवित मिले हैं। तो इस तरीके से दूसरे लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, जिससे कि सरकार का पैसा भी बर्बाद ना जाए और वातावरण भी हमारा सुरक्षित रहे, जिसके लिए हम पौधे लगाते हैं। मैं हरीश गंगवार, एचएन मीडिया, पीलीभीत।